नमः। श्री सरस्वत्ये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभोनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं करहूं कथा मैं गान। श्री सीताराम समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम ओम श्री गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। यस्मांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरपि रसीव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशङ्कर पातु माम् प्रसन्नताम्यां न गताभिषेकत् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मानोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राजीवनयन धरे धनुषायक
भगत विपत्ति भंजन रघुनायक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निधान की। जाके जुग पद कमल मनावहूँ। ताकि कृपा निर्मल गति पावहूँ। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होय हित मोरा। करो सबेगी दास मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी युग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस की जय। अनंत आनंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार दंडवत नमन, बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम। पवन सुत हनुमान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। कलि पावन अवतार कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को गाने, श्रवण करने और सुनने लायक लोक हितार्थ ऐसा हमारे सामने रखा कि हम और आप इसे पाकर धन्य 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 हो गए। अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र की कथा ऐसी आदर्श कथा है जो भारतीय परिवार की, भारतीय समाज की, भारतीय वेद परंपरा की एक अनूठी प्रति है। एक अनूठा ऐसा संग्रह है जिसमें हम सबको बारंबार गोस्वामी जी ने बताया है माता कैसी होती है, पिता कैसा होता है, भाई कैसा होता है, प्रजा कैसी होती है, राजा के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, प्रजा के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। एक संपूर्ण जीवन को उत्तम आदर्शों के साथ किस तरह लोक हितार्थ बनाया जा सकता है, वो हम और आप रामचरितमानस की कथा के वक्तव्यों में निरंतर सुनते रहेंगे। पिछली बार अपने दूसरे वक्तव्य में हमने जिस चौपाई पे हमने इस कथा को छोड़ा था, हम उसी चौपाई से इस कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। सती मरत हरि सनम वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण्य हिम
गिरिग्रह जाए जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। भगवती सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त किया और मृत्यु आते आते उन्होंने भगवान श्री राम से, भगवान हरि से, नारायण से ये वर मांग लिया कि जब जब जन्म लूं इस संसार में, तब तब शिव के चरणों में मेरा प्रेम एक क्षण मात्र भी कम ना हो, थोड़ा सा भी कम ना हो, वह प्रेम निरंतर बना रहे हर जन्म में। और यही कारण था कि अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमांचल महाराज के घर जन्म लिया। उन्होंने जन्मी पार्वती तन पाई, पार्वती का तन पाकर उन्होंने जन्म लिया हिमांचल महाराज के घर में। और जब से उमा शैल ग्रह आई, जब से हिमांचल महाराज के घर पार्वती ने जन्म लिया, तब से सुख समृद्धि खुशी शीतल मंद सुरुचिपूर्ण हवाएं, संपूर्ण पर्यावरण ही बदल गया हिमांचल महाराज के राज्य का, पूरे हिमाचल प्रदेश का, पूरी हिमाचल की भूमि का। वहां सुगंधित द्रव्यों की खुशबू चारों ओर आने लगी, यज्ञ होने लगे, क्योंकि मुनियों को आश्रय दिया जाने लगा। हिमांचल महाराज मुनियों को आश्रय देकर भूधर दीने, उन्हें धरती प्रदान की, रहने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, पवित्र मंत्रों का वेदोपचार करने के लिए। पूरे हिमालय की जो पहाड़ियां थी वो मणियों से भर गई, सुख समृद्धि। कहा जाता है हमारे यहाँ लक्ष्मी स्वरूप होती है बेटी घर में जन्म लेती है, तो मणियों से पर्वतों का भर जाना इस बात का प्रतीक है कि पूरे घर में, पूरे समाज में, पूरे उस राज्य में सुख और समृद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। उमा इसी तरह बड़ी होने लगी। अब जब बड़ी होने लगी तो हिमांचल महाराज के घर एक दिन घूमते हुए महर्षि नारद पहुंचे। घूमते हुए नहीं पहुंचे थे, वो भेजे गए थे। वो कथा इससे जो कड़ी ये जो जुड़ती है जहां, वो आपको हम बताएंगे। तो नारद जी महाराज जब पहुंचे तो उनका उचित आदर सत्कार किया। महाराज ने, महारानी ने पार्वती को बुलाकर प्रणाम करवाया। पार्वती आई, प्रणाम की, और तुरंत ही हिमांचल महाराज के मुंह से निकला, मुनिवर आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और जरा मेरी कन्या के हाथों की रेखाओं को देखकर बताइए इसमें कोई दोष तो नहीं है। देखिए, जब हम कोई बात कहते हैं और पहले हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक नहीं है भी तो बोला जा सकता है। ठीक नहीं है, ठीक एक पॉजिटिविटी होती है, और नहीं उसके बाद लगा दो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। परंतु नहीं से ही शब्द शुरू करना जो है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो उन्होंने शुरू कहां से किया, इसकी रेखाओं को देखो, इसमें कोई दोष तो नहीं है, गुण भी क्या क्या है, उसके बाद बोला इसमें गुण भी क्या क्या है। तब नारद महाराज ने पार्वती का हाथ देखा और कहा, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमिर संसारा, प्रिय चरित्र ही प्रति व्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी।
तुम्हारी लड़की सकल गुणों की खान है। जिस प्रकार एक खान से हीरे मोती बहुमूल्य जवाहरात निकलते हैं, ठीक ऐसे ही तुम्हारी पुत्री जो उमा है वो समस्त गुणों की खान है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो स्त्रियां हैं संसार में, इन्हीं का नाम लेकर पूजा करेंगी और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हारी पुत्री के नाम से ही संसार में तुमको और ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। तुम संसार में मतलब अपनी पुत्री के नाम से जाने जाओगे। और पूरे सुलक्षणों से भरी हुई तुम्हारी पुत्री है, इसमें तो गुण ही गुण है। परंतु इसका जो होने वाला पति है उसमें दो चार अवगुण हैं। अगर पूछोगे तो बता देंगे। अब बड़ा मतलब ये सस्पेंस में डालना वाली बात हो जाती है। लड़की तो हमारी सुलक्षणा है, 16 मतलब गुणों से अभिभूत है, और पति इसका लक्षणहीन होगा और गुणों से भरा होगा, कैसा होगा? मतलब सारे जितने भी नेगेटिव बात थी वो तुरंत ही हिमांचल महाराज ने सोच ली। हाँ जल्दी बताओ बताओ, बोला उन्होंने। नारद महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन या मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। जोगी होगा, बिरला होगा, संसारिक भौतिक सुखों में उसका मन नहीं लगने वाला, अकाम सभी कार्यों से ऊपर होगा, सत रज तम तीनों गुणों से त्रिगुणातीत होगा, अमंगल वेश घर के कपड़े लत्ते पहन के चले जाएगा, बाहर जाने के लिए नया साज श्रृंगार नहीं करेगा, जैसा सहज रूप में घर में रहता है वैसे ही उठ के बाहर चल देगा, कोई दिखावाबाजी नहीं करेगा, सामान एकदम सामान्य रहेगा, परंतु सारे संसार से अलग रहेगा। अब हिमांचल महाराज को बड़ा मतलब कष्ट हुआ कि ऐसा कपड़ा लत्ता ठीक से नहीं पहनेगा, चला जाएगा जहां पाए तैसा जैसा चला जाएगा है। तो मतलब बड़ी चिंता होने लगी अपनी पुत्री की, इतनी गुणवान पुत्री। तो पूछे भाई कि ऐसा कैसे? तो नारद जी बोले, देखो समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। संसार में जो समर्थवान लोग होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। यदि कोई बहुत बड़ा आदमी हाफ पैंट पहन के प्लेन में चला जाए तो वो हाफ पैंट फैशन बन गया। अब लोग प्लेन में, बसों में, कहीं भी जाने में घर में कपड़े, नए नए कपड़े पहन के जाना लगभग बंद कर दिए। घर के पुराने कपड़े जो कैजुअल ड्रेस पहने रहते हैं, नाइट ड्रेस पहने रहते हैं, वैसे ही सब पहन के ट्रेन में, बस में या प्लेन में जाते हैं। तो एक मॉडल मार्क बनता है। तो जो समर्थ होता है वो कुछ भी करता है तो उसको दोष नहीं लगता है। परंतु ये जो समर्थ है ना, ये कुछ भी करने वाला नहीं है, ये कुछ भी करने वालों से अलग है। सत रज तम तीनों गुणों से अलग, त्रिगुणातीत, त्रिपुरारी। ये कैसा है कि जैसे अग्नि में कोई चीज डालो तो वो पवित्र हो जाती है, पवित्र अग्नि की कस्में खाई जाती हैं। गंगा में सारी गंदगी डालने के बाद भी हम गंगा के पानी को अपवित्र, गंदा या अछूत नहीं मानते हैं। ठीक, और रवि, सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे ही इस पृथ्वी पर पड़ता है एक नया उजाला, एक नया क्या बोलेंगे, प्रस्फुटन, एक नया उत्पादन, एक नई उत्साह, रोशनी इस संसार में आ जाती है। सूर्य की किरणों को कोई दोष नहीं होता, वो गंदगी में भी पड़ती हैं और वो अच्छे में भी पड़ती हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, सूर्य है, अग्नि है और गंगा है, इन सबको तुम्हारा ये, तुम्हारी पुत्री का होने वाला पति इन सबको अपने हृदय में धारण करके बैठा है। तो जिसने इन सबको, गंगा महान कहलाती है, अग्नि महान कहलाती है, सूर्य महान कहलाते हैं, परंतु इन सब को जो अंदर धारण करके बैठा है वो इनसे भी बड़ा महान व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए संसार की कोई भी चीज
अप्राप्य नहीं है, परंतु उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। नारद जी ने समझाया, तब कहीं जाके हिमांचल को और महारानी को इस बात समझ में आई। फिर उन्होंने पूछा, भाई बताओ ये कैसे बनेगा पति। तो नारद जी ने ये भी कहा कि भाई ऐसा सहज बात नहीं है कि बस हो गया तुम जाओगे और अनुनय विनय करोगे, अपनी पुत्री के विषय में विवाह कर लो और वो विवाह कर लेंगे। पहले तो उनको विवाह के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ऐसे सरल ढंग से बैठते बैठते हंसते खेलते ऐसा पति तुम्हारी पुत्री को प्राप्त नहीं होगा। इसे कठोर तप करना पड़ेगा। अपने गुरु नारद जी की आज्ञा मानकर जो पार्वती जी हैं वो जंगलों में चली गई, घोर तप किया, एक पैर पे खड़े होके तप किया, पत्तों को खा के तप किया, इसलिए अपर्णा कहलाई। वायु के पी के तप किया। तो कर ही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितु पुनीय मत मन भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तपस्या करने चली गई और हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। इधर इधर का जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार है। सती जब अपने देह का त्याग करती हैं तो सती के वियोग में भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं। भगवान शंकर का यही सबसे बड़ा गुण है, अतिशय सुख में होते हैं तब भी समाधि में चले जाते हैं, वियोग और दुख में भी होते हैं तो तप में चले जाते हैं। अब बड़ा मुश्किल, इधर तारकासुर का जन्म हो गया। राक्षसों में दौड़ा दौड़ा के देवताओं को कष्ट देने लगा। इंद्र आदि सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, भाई ये तारकासुर नाम की एक समस्या आ गई है, इसको कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसका नाश किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसे तो हो नहीं सकता, उसने बहुत बड़ा तप किया है और मैंने ही उसे वरदान दे दिया है कि वो शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब इंद्र जो है वो एकदम निराश हो गए, बोले बहुत मतलब एक सामान्य सी बात है कि कब भगवान समाधि से बाहर आएंगे, कब उनको विवाह के लिए तैयार किया जाएगा, कब उनका पुत्र, कभी उनके लिए सुयोग्य कन्या मिलेगी, कब उनका पुत्र होगा और कब तारकासुर मरेगा, हो गया उसके पहले तो हम ही लोग मर जाएंगे। इंद्र बहुत जल्दी किसी भी बात का निर्णय ले लेते हैं, ऐसा उनका चरित्र है, बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दबाजी में काम करने वाले। तो इंद्र थोड़ा नाराज हो गए, किसके ऊपर? ब्रह्मा जी के ऊपर। क्यों बर ऐसा वरदान दिया? अब ब्रह्मा जी बोले उसने ऐसा कठिन तप किया था, वरदान देना पड़ता है, ऐसे खाली थोड़ी जाते हैं कर्म, चाहे अच्छे करो तो और चाहे बुरे करो तो सब देवता बोले अब भाई क्या है, इसका निदान क्या है? तो बोले चलो बैकुंठ चलो, भगवान विष्णु के पास, वही बताएंगे क्या करना है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर, तो जब जब असुर बढ़ते हैं, ये सब होते हैं, तब भगवान ही तारते हैं हम सबको। गए भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु बोले हमसे ये सब नहीं होगा, ये होगा भगवान शंकर से, भगवान शंकर को ही मनाना होगा। अब बात होती कि उनको मनाने कौन जाए, उनको समाधि से उठाना, यानी पहले खुद अपनी मृत्यु को बुलावा देना है, पहले अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे देना है, तो कौन जाएगा उनको समाधि से उठाने? तो सब देवताओं ने मिलकर तय किया, भाई एक कामदेव हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो कामदेव को बुलाया जाए और कामदेव को भेजा जाए। अब कामदेव को बुलाया जाता है, अपनी 16 कलाओं से पूर्ण सुंदर चित्त, सुंदर स्वरूप और सुंदर एक वातावरण लेके कामदेव उपस्थित होते हैं। देवता भी उनको देख के खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी को, नारायण को, बोलते हैं आज्ञा दीजिए। बताया जाता है भाई ऐसा ऐसा काम करना है। कामदेव समझ जाते हैं कि ऐसा काम करना है मतलब मृत्यु निश्चित है, परंतु नेक काम में यदि मृत्यु हो भी जाए तो संसार में लोग याद करते हैं,
और तारकासुर से संसार को मुक्ति दिलाना भी, जब कोई इस कार्य का उल्लेख करेगा तो मेरा नाम अवश्य आएगा कि मेरी सहभागिता थी, मेरे बिना यह काम हो नहीं पाता। तो यदि नेक काज में मुझे मरना पड़े तो क्या ही बुरा है। कामदेव तैयार हो जाते हैं, भेजा जाता है कामदेव को। अपनी 16 कलाओं सुंदर रूप के साथ 48 मिनट में करीब करीब पहुंचते हैं कामदेव। और उस 48 मिनट में जिस रास्ते से होकर कामदेव जाते हैं, केवल वो रास्ते ही नहीं, पूरा संसार काममय हो जाता है। एक बसंत की बासंतिक सुषमा से भर जाता है। चारों तरफ फूल पौधे, अच्छे अच्छे रंग, उत्साह, लोगों की वाणी में शहद टपकने लगता है, यानी पूरा संसार काममय हो जाता है। हम लोग जो काम का अर्थ समझते हैं, काम का अर्थ सिर्फ वही नहीं है। काम वो है जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन में एक एक सेकंड में जो लालसाएं उत्पन्न होती हैं, वह है काम। केवल एक अर्थों में हम काम को उपयोग कर लेते हैं जो कलयुगी मनुष्य है। नहीं, काम का अर्थ है एक एक सेकंड में हृदय में जो उत्पन्न होती, मन में उत्पन्न होती है, वो कामनाएं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जिस पर नियंत्रण करने की बात भगवान राम ने शबरी माता को नवदा भक्ति के जो 9 बिंदु बताए हैं, उसमें एक बिंदु है। तो कामदेव जब जाते हैं तो पूरी पृथ्वी काममय हो जाती है। अब जाते हैं वहां पे, घोर समाधि में बैठे हुए हैं भगवान, अमरैयम की छांव में जाते हैं, छुप जाते हैं। सोचते हैं कि या कहाँ जगह कौन सी अच्छी है जहां से मारा जाए बाण। घने आम के पत्तों की छांव में अपने को छुपा लेते हैं, केवल उनका मुंह भर थोड़ा सा दिखता रहता है। मारते हैं 5 पुष्पों का बाण, सीधा भगवान के हृदय में उतार देते हैं। अब भगवान के हृदय में उतारते जैसे ही हैं, भगवान नेत्र खोल के ढूंढने लगते हैं, कहाँ है भैया, कौन है, किसने ये पुष्पों की वर्षा कर दी है मेरे हृदय में। झुरपुट से, पत्तों के झुरपुटी से थोड़ा सा चेहरा कामदेव का दिख जाता है। बस कामदेव के रूप को देखते हैं और तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। चितवन से ही नेत्र को खोल के आग बरसाना और ये करना, ऐसा सब नहीं है। चितवन यानी देखना। हम कहते हैं ना उसकी चितवन खराब है। तीसरे नेत्र की चितवन से वो देखते हैं और उस अग्नि के समान तेज को कामदेव सहन नहीं कर पाते हैं और वहीं भस्म हो जाते हैं। तुरंत आती है कौन? रोते हुए सती आती हैं। इधर देवता जब, इधर राक्षस जब सुनते हैं नाचने लगते हैं, मर गया कामदेव, मर गया कामदेव, अब ना कामदेव होगा, ना वो समाधि से जगेंगे, ना विवाह होगा, ना पुत्र होगा, तारकासुर तो युगों युगों के लिए अमर हो गया। देवताओं में दुख छा जाता है। अब क्या होगा? कामदेव का ट्रिक लगाए थे, कामदेव भी भस्म हो गया, अब क्या होगा? इधर क्या होता है, रति जाती हैं रोते हुए कि हे नाथ त्राहिमाम, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपने मेरे पति को तन विहीन कर लिया, मैं इस तन के साथ इस जग में क्या करूंगी। भगवान शिव बहुत रोती हैं तो शिव बोलते हैं, भगवान शिव बोलते हैं, बड़े करुणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है वो। बोलते हैं बोलो क्या चाहिए? बोलती हैं कि मेरे पति मुझको कब मिलेंगे? तो बोलते हैं, भगवान शिव बोलते हैं कि अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु वपु व्यापहि सवहि पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। तुम्हारा पति बिना अंग के पूरे संसार में व्याप्त होगा। संसार के हर एक कण में, हर एक व्यक्ति में जो
जितनी प्राणियों की योनियां हैं उन सब में तुम्हारे पति के अनंग रूप की व्याप्ति होगी। तो फिर रोने लगती है सती कि भाई ऐसे तो नहीं, आपने अंग विहीन किया है, अंगों समेत मेरा मिलन मेरे पति से कब होगा। तब भगवान शिव बोलते हैं कि यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और कृष्ण के पुत्र होंगे प्रद्युम्न, तो वो प्रद्युम्न तुम्हारे पति कामदेव ही होंगे। तुम्हें पति के रूप में उस जन्म में भी वो प्राप्त होंगे। ऐसा वरदान प्राप्त करके बार बार भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होके सती सुख पाती हैं। यानी सुख क्या, उनको संतोष मिलता है। इधर अब क्या होता है कि जब पार्वती घनघोर तप कर लेती हैं, तब ऋषि आते हैं, सप्त ऋषि। उन सप्त ऋषियों को भगवान शंकर ने भेजा रहता है कि पार्वती, तुमने पिछले जन्म में मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा ली थी कि बताओ अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथन आदि अगाध अरूप। तो अगुण सगुण कौन है, अगुण सगुण बताया जाता है तब भी विश्वास नहीं करती हैं। अरे ये गली गली अपनी पत्नी के वियोग में फिर रहे हैं, ये क्या भगवान हो सकते हैं। भगवान शंकर सोचते हैं इस जन्म में मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा खुद नहीं लेते हैं, परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषि का